सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वेलकम है आप सभी का अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में। पृथ्वी को कुछ काम पड़ी है, इसलिए आज वो एक्सप्लेन नहीं करने वाला है, तो मैं इसकी जगह एक्सप्लेन कर रही हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि पृथ्वी लड़कियों की आवाज निकालता है, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि हम दोनों अलग अलग इंसान है। हाँ, तो बस इतना ही कहना था। अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मास्टर तेनताई को देखते हैं, जो कि तैनियन से कहते हैं कि मैं तुम पर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, लेकिन इस बार कॉम्पिटिशन में क्वालिफाई करना आसान नहीं होने वाला है। इस बार तुम सिर्फ खुद पर रिलाई नहीं कर सकते हो। तुमने मुझे मेंगान होंगफू के बारे में बताया था, जो कि मॉर्टल लिस्ट में सेकंड और थर्ड पोजीशन पर है। तो बताओ हमारे जीतने के चांसेस कितने हैं? जिस पर डैनियल ने जवाब देते हुए कहता है कि आप चिंता मत करिए मास्टर, क्योंकि ये दोनों ही टू मेजर सेक्ट्स के सोल रिफाइनिंग रियल के किसी भी डिसाइपल को हराने के लिए काफी है। ये सुनकर मास्टर तेनताई काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, जिसके बाद डैनियल उनसे आगे कहता है कि वैसे शिया और जियान भी इन दोनों से कुछ कम नहीं है। अगर ये चारों एक दूसरे से फाइट करे तो ये बताना मुश्किल होगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डैनियल की बात सुनकर मास्टर तेनताई हैरानी के साथ पूछते हैं कि क्या तुम सच बोल रहे हो? जिस पर डैनियल जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद मास्टर तेनताई कहते हैं कि इतने सारे टैलेंटेड डिसाइपल के यहाँ होने पर मुझे मेरे होंगफू सेक्ट के लिए एक होप नजर आ रही है। जिसके बाद डैनियल मास्टर तेनताई से कहता है कि सेक्ट मास्टर शिया और जियान मेरे बहुत ज्यादा क्लोज हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये दोनों भी हमारे मेरिटोरियस लाइनेज को ज्वाइन कर ले। डैनियल की बात को सुनने के बाद मास्टर तेनताई उससे कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे डिसाइपल मास्टर तेनताई का शुक्रिया अदा करते हैं। वही मिस बिंग भी काफी ज्यादा खुश थी। फिर वो जियान और शियाओ की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि तो अब हमारे लाइनेज के पास दो और टैलेंटेड डिसाइपल आ गए हैं। जियान की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वही महंगा इससे कहती है कि अब हम साथ रहकर प्रैक्टिस कर सकेंगे। उनमें ये सब बातें हो रही थी, जिसके बाद मास्टर तेनताई तैनियन के पास आकर कहते हैं कि तैनियन मेरे साथ चलना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई और तैनियन एक अलग सी जगह पर आ गए थे, जहाँ पर मास्टर तेनताई तैनियन से कहते हैं कि मुझे मेरे लोगों के द्वारा कुछ खबर मिली है, और अगर ये इन्वेस्टिगेशन सच है तो शायद हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि मुझे पता चला है कि जिन क्लैन अब एक डैनिश एंटीक बन चुकी है, और जिन क्लैन के गार्ड्स का लीडर गोंगसुन यूचन है। जिसके बाद मास्टर तेनताई एकदम से सीरियस होकर तैनियन से कहने लगते हैं कि तैनियन एंशिएंट वर्ल्ड क्लैन को हम अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन क्लैन वाले एंशिएंट टाइम से ही डोमिनेटेड रहे हैं। तो मिस बिंग को बता देना कि वो गोंगसुन यूचन से अभी के लिए दूर रहे, और फिलहाल उससे बदला लेने के बारे में सोचना छोड़ दे। वो गोंगसुन यूचन डेफिनेटली एक अच्छा पर्सन नहीं है। साथ ही अब उसके साथ जिन क्लैन वाले भी है, तो उससे डील करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिसके बाद मास्टर तेनताई तैनियन को अपने पास बैठने को कहते हैं, और तैनियन बिल्कुल ऐसा ही करता है। फिर मास्टर तेनताई उससे कहते हैं कि तैनियन तुम मेरे सबसे भरोसेमंद इंसान हो, मैं चाहे तो मैं कुछ भी क्यों ना बता दूं, मुझे पता है कि तुम हमेशा इसको सीक्रेट ही रखोगे। जिस पर तैनियन मास्टर तेनताई से कहता है कि हाँ मास्टर, बिल्कुल ऐसा ही है। उसका मास्टर तेनताई एक लिस्ट को बाहर निकालते हैं, और वो तैनियन को दिखाते हुए कहते हैं कि इस लिस्ट में उन सारे स्पाइस के नाम है जिनको कि हमने अभी तक ढूंढा है। जिसके बाद मास्टर तेनताई उस लिस्ट को तैनियन को देखते हैं, जहाँ पर कि तैनियन उसको ओपन करके देखता है तो उसे उस लिस्ट में चीफ टैंग और मुरंग शीशी का नाम में दिखता है। ये देखकर तो तैनियन काफी ज्यादा हैरान हो गया था, और वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही ना? जिस पर मास्टर तेनताई से जवाब देते हुए कहते हैं कि शायद नहीं, लेकिन अभी चीफ टैंग की आइडेंटिटी पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना होगा। जिस पर तैनियन कहता है कि हाँ मास्टर, मैं समझ गया। फिर मास्टर तेनताई तैनियन से आगे कहते हैं मुरंग शीशी एक स्पाई है और ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन वो किस फोर्स से है अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। फिर तैनियन उस लिस्ट में और भी स्पाइस के नाम को देखने लगता है, जिसमें कि दूसरे सेक्ट के लोग और चीफ के नाम होते हैं। साथ ही उसे पता चलता है कि दूसरे 9 क्लैंस के 39 एल्डर्स भी हैं जो कि स्पाई है। फिर थोड़ी देर बाद मास्टर तेनताई तैनियन से कहते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि मैं तुम पर कितना ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, इसीलिए फ्यूचर में जब भी तुम इन सारे लोगों से मिलो तो केयरफुल रहना, क्योंकि ये सारे जासूस है। इस पर तैनियन मास्टर तेनताई का शुक्रिया अदा करता है। फिर मास्टर तेनताई तैनियन से कहते हैं कि इनके अलावा ओल्ड एंटीक जियो माइन में कितने स्पाइस है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। साथ ही उनके पीछे कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रही है, ये तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन सब चीजों के साथ डील करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इस पर जब तैनियन मास्टर तेनताई से कहता है कि मुझे खुशी है कि हमारा होंगफू सेक्ट इन सब चीजों से बचा हुआ है। जिसके बाद मास्टर तेनताई तैनियन से कहते हैं कि अब हमारा होंगफू सेक्ट भी खतरे में है, क्योंकि एंशिएंट सेक्ट, एंशिएंट फैमिलीज और कुछ मेजर हॉली डायनेस्टीज इसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी सीक्रेटली कल्टीवेशन कर रहा हूँ, जिससे कि मैं फ्यूचर में आने वाले खतरे से डील कर सकूं। जिसके बाद मास्टर तेनताई तैनियन से पूछते हैं कि तैनियन, अगर तुम लीडर होते तो तुम इन सारी मुसीबतों को कैसे फेस करते? जिस पर तभी तैनियन ने जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर, अभी आप अपने पेरिस में नहीं है, और मैं एक मामूली सा डिसाइपल होकर ऐसे सेक्ट के मामलों को डिस्कस करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये सुनकर तभी मास्टर तेनताई तैनियन से कहते हैं कि क्या तुम सच बोलने से डर रहे हो? तो मैं लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें गलत समझूंगा। जिस पर तैनियन जवाब देते ही कहता है कि हाँ। जिसके बाद मास्टर तेनताई तैनियन से कहते हैं कि आज या कल मैं अपनी पोजीशन तुम्हें ही दूंगा, मेरी नजर में सिर्फ तुम ही लीडर बनने के लायक हो। अभी सुनकर तभी तैनियन मास्टर तेनताई से पूछता है कि लेकिन मास्टर, आखिर मेरे पास ऐसी कौन सी एबिलिटी है कि आप मुझे लीडर बनाना चाहते हैं? जिस पर मास्टर तेनताई तैनियन को जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं इन सब मामलों में मिस्टेक कर ही नहीं सकता। तुम्हारी स्ट्रेटजीज हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है, इसीलिए मैं तुम्हें
लेकर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ टाइम में मैं अपने प्लान्स को कंप्लीट कर पाऊंगा। लेकिन अगर किसी दिन मैं मर गया तो प्लीज तुम मेरे एम्बिशंस को फुलफिल करना। अब उनकी इस बात को सुनकर तभी टैनियन खड़ा होकर उनसे कहने लगता है कि मास्टर टेंटाई, आप डेफिनेटली फ्यूचर में काफी सारी चीजों को अचीव करने वाले हैं। जिसमें मास्टर टेंटाई टैनियन से कहते हैं कि टैनियन, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, इसीलिए तुम्हें ये जानना चाहिए कि होंगफू सेक्ट में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे मारना चाहते हैं, मतलब कि मेरी जान लेना चाहते हैं। और अगर किसी दिन वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं चाहूंगा तुम मेरे गोल्स को पूरा करो, यानी कि तुम मेरे प्लान्स को कंटिन्यू करो। हम दूसरों को हमारे होंगफू सेक्ट को तबाह करने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मुझे मास्टर होने पर भी शर्म आएगी। उनकी बात को सुनने के बाद टैनियन ने जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर, आज ये डिसाइपल आपको प्रॉमिस करता है कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो भी जाता है तो ये डिसाइपल आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेगा और आपके सारे प्लान्स को कंप्लीट करेगा। टैनियन की इस बात को सुनने के बाद मास्टर टेंटाई एकदम खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, मैं बस यही सुनना चाहता था। तो अब मुझे बताओ कि अगर तुम लीडर होते तो इतनी सारी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना कैसे करते। जिसके बाद टैनियन उनसे कहता है कि मेरे पास इन सारी चीजों से डील करने के लिए 3 स्ट्रेटजीज है। 3 स्ट्रेटजीज का सुन के मास्टर टेंटाई हैरानी के साथ पूछते हैं कि कौन सी 3 स्ट्रेटजीज। जिस पर टैनियन बताता है कि पहली स्ट्रेटजी तो ये है कि हम इन फोर्सेस को डिस्टर्ब न करके सीक्रेट पावर्स को कल्टीवेट करेंगे और तब तक वेट करेंगे जब तक कि फ्यूचर में हम स्ट्रॉन्ग ना हो जाए और सही मौका मिलते ही इन सबको पकड़ लेंगे। सुनकर मास्टर टेंटाई टैनियन से पूछते हैं कि तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या है। जिस पर टैनियन कहता है कि सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि हम इन स्पाइस का फायदा उठाएं, हम इनको फॉलो करके इनके पीछे के फोर्सेस का पता लगा सकते हैं और उनको एक एक करके तबाह कर सकते हैं। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद मास्टर टेंटाई कहते हैं कि ये तो वही है जो कि मैं चाहता हूँ। जिसके बाद तभी टैनियन आगे कहता है कि एक बार उनका पता लगने के बाद हम उन पर इतने वार करेंगे जब तक ये हमारे सामने सरेंडर ना कर दें, और यही सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। टैनियन की सारी बातों को सुनने के बाद मास्टर टेंटाई उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और उसकी तारीफ करने शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कि वो कहते हैं कि टैनियन, मैं काफी ज्यादा लकी फील कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ हो। जिसके बाद मास्टर टेंटाई टैनियन से आगे कहते हैं कि मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया जो कि मुझे बताना चाहिए था, तो जाओ अब थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि हमें सोल पैलेस जाकर बैटल भी करने हैं। ये सुनते ही टैनियन मास्टर टेंटाई के सामने ग्रीट करके वहाँ से जाने लगता है। वही जाते जाते टैनियन अपने मन में कहता है कि मुझे इस विंग के पास जाकर वोक्स के बारे में बताना चाहिए। और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।